गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए कक्षा 12 सामान्य हिंदी। एक चीज यहाँ आप लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ पर केवल सामान्य हिंदी ही पढ़ाई जाती है। सारे स्टूडेंट यहाँ के सामान्य हिंदी ही पढ़ते हैं। तो सामान्य हिंदी कक्षा 12 का काव्य पढ़ाने जा रहे हैं अजय सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का, जिसको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था। पाठ 1 भाग 2 ये पवन दूतिका का यानी दूसरा भाग शेष जो बचा है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए 11 तक पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। 12 से देखिए नीले फूले। इसमें आपको पीछे बताया गया था कि इसमें अजय सिंह हरिवंश जी ने जो वर्णन किया है राधिका का। राधिका जो है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उस समय उनके वियोग में उनकी क्या स्थिति हो रही है, वो सारी स्थिति जो है वो पवन दूती के माध्यम से, यानी पवन को दूती बना करके, अपनी दूतिका बना करके वह कृष्ण के पास भेज रही हैं। उसी का जिक्र इसमें है। अब वह जो है पवन से क्या कह रही हैं इसका इसमें जिक्र है। देखिए 12 में कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, आ पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, आ छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, आ सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। पीछे आपको बताया गया था पिछले वालों में कि वह जो है पवन दूतिका जब मथुरा पहुंचती है, पीछे वाले में 9 वाले में दिया भी था कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, यानी राधिका बता रही है कि जब वहां तुम मथुरा में पहुंचना तब जो है वहां क्या क्या देखेगी, ऊपर जिक्र हुआ। उसके बाद वही चीज यहाँ भी बता रही है राधिका पवन से कि हे पवन नीले फूले कमल दल सी। जो श्री कृष्ण होंगे उनका शारीरिक सौंदर्य कैसा होगा, वह कैसे सुंदर शरीर वाले हैं, कैसा उनका वर्ण है, वह कैसा वस्त्र पहनते हैं, उसकी सारी यहाँ जो है बात बता रही है कि नीले फूले कमल दल सी। नीले मतलब नीले, फूले मतलब फूले हुए, कमल दल, कमल दल माने समूह, यानी कमलों के समूह, सी माने जैसी समानता, गात, गात माने शरीर की श्यामता है, श्यामता माने श्यामलता। अर्थात वह राधिका पवन दूती से बता रही है कि हे पवन, जो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हैं वह कैसे हैं। वह जो है नीले कमलों के समूह, फूले हुए कमलों के समूह की जैसी उनके शरीर की श्यामलता है। अब पीला प्यारा वसन कटि, पीला मतलब पीला प्यारा, वसन, वसन माने वस्त्र, कटि कमर में पहनते हैं फबीला। फबीला अर्थात उसको आप कह सकते हैं करधनी, कि वह जो है पीला वस्त्र पहनते हैं और कमर में करधनी पहनते हैं। आ छूटी काली अलग मुख की, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। छूटी काली अलग, उनके मुख की अलग मुस्कान जो है कांति को है बढ़ाती। वह क्या करती है, कांति मतलब आभा को, उनकी शोभा को और क्या कर देती है, बढ़ा देती है। मतलब उनके मुख से जो निकलने वाली हंसी है, उस उनके चेहरे पे जो आने वाली हंसी है, वह क्या करती है, उनकी और सुंदरता को बिखेर देती है, फैला देती है, बढ़ा देती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्रों मतलब सुंदर वस्त्रों में, नवल मतलब नए, तन माने शरीर की फूटती सी प्रभा है। अर्थात सुंदर वस्त्रों में ऐसा लगता है, प्रभा माने प्रभात, सुबह की, अर्थात ऐसा लगता है कि सुंदर वस्त्रों में, पीले वस्त्रों में जैसे सुबह की किरण जो है फूट रही हो, उसी प्रकार से उनकी शरीर की सुंदरता जो है उसमें प्रतीत होती है। आगे आइए 13 देखते हैं। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, आ सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका हैं। आ दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, आ लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। साचे
ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। और जो है राधिका उससे पवन द्युति से उनके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए बता रही है कि साचे ढाला सकल वपु है। सकल माने संपूर्ण रूप से, उनका जो शरीर है वह कैसा है, ढला हुआ है, दिव्य सौंदर्यशाली। और दिव्य मतलब लौकिक, सौंदर्यशाली मतलब सुंदरता के वह धनी है। शतपुष्पों सी मतलब सुंदर पुष्पों के समान। सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, उसकी जो मतलब सुरभि के समान उनकी जो वायु मतलब सांस है या जो उनका सुंदरता है वह जो प्राण संपोषिका, प्राणों को पोषित करने वाली है। और दोनों कंधे वृषभ वर्षे, दोनों कंधे मतलब जो उनके कंधे हैं वृषभ माने बैल होता है, वर्षे मतलब बैल के कंधे के समान उनके जो दोनों कंधे हैं वह सुडौल हैं, सुसज्जित हैं, बड़े ही सजीले हैं। और लंबी बाहें कलब करसी, उनकी जो लंबी लंबी बाहें हैं कलब करसी शक्ति की पेटिका है। कलब मतलब हाथी का बच्चा, करसी शक्ति की पेटिका है। वह जो है वह शक्ति की पेटिका मतलब पुंज है, अर्थात उनकी लंबी लंबी जो बाहें हैं वह जो है हाथी के बच्चे के समान सुंदर और शक्ति की पेटिका है, पुंज है। और राजाओं सा सिर पर लगा, राजाओं के समान सिर पर लगा दिव्य आपीड होगा। उनके सिर पर क्या होगा, मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, शोभा होगी उभय मतलब दोनों, श्रुति माने कानों में, स्वर्ण माने सोने के, कुंडलों माने कुंडल की। और उनके कानों में, दोनों कानों में वह जो है सोने के कुंडलों की आभा होगी, सुंदरता होगी, सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मंजू केयूर माने बाजू बंद होता है, जो बाहों में बांधा जाता है। छोटे छोटे बच्चों में आप देखे होंगे। करें कि नाना रत्ना कलित, नाना माने अनेक प्रकार के, रत्ना माने रत्नों से, कलित मतलब सुसज्जित, भुज मतलब बाहें, मंजू माने सुंदर, केयूर होंगे मतलब उनके बाहों में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित सुंदर जो है बाह बंद होंगे, बाजू बंद होंगे। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। मोती माला यानी मोती की माला से, लसित मतलब सुशोभित, उनका कंबु माने शंख होता है, कम्बुसा कंठ होगा। शंख के समान उनका जो है गला होगा, यानी उनके गले में मोती की माला जो है सुशोभित हो रही होगी। और उनका जो गला होगा वह कैसा होगा, शंख के समान सुसज्जित हो रहा होगा। अगला है, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। आगे पुनः राधिका बता रही है कि हे पवन, तुम्हारे अंदर ऐसा गुण नहीं है कि तू जाकर के मनुष्यों की तरह से उनको जो है सारी बात समझा दे, परंतु और क्या कह रही हैं कि तेरे में है न यह गुण, तुम्हारे अंदर हे पवन तुम्हारे अंदर ऐसा गुण नहीं है जो तू व्यथाएं सुनाए, कि तू जो है मेरी व्यथाओं को, मेरे कष्टों को जा करके कृष्ण को सुना सके। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापारों को मतलब इस व्यापार को, कौन से व्यापार को, जो मेरी व्यथा है, इस व्यापार को यानी इस बात को प्रखर मति मतलब प्रखर बुद्धि वाले और युक्तियों से चलाना। इसको प्रखर बुद्धि और युक्ति चाहिए इसको बताने के लिए। और बैठे जो हूँ निज सदन में, बैठे जो हूँ मतलब मेरे प्रियतम श्री कृष्ण यदि बैठे हों, निज माने स्वयं, सदन माने घर में, यानी अपने घर में यदि बैठे हों, मेघ सी कांति वाले, मेघ मतलब बादलों, सी माने समान, यानी बादलों के समान कांति वाले, आभा वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो क्या कर रही राधिका कि हे पवन, तू उस भवन में जब जाना तो क्या करना,
जो उसमें चित्र लगे होंगे, तो चित्रों को, उस भवन में, घर में लगे हुए चित्रों को क्या करना, ध्यान से देख जाना, ध्यान से देखना। और आगे फिर क्या करें कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, अगर उस घर में लगे हुए चित्रों में तुमको क्या मिले, उन चित्रों में विरह विधुरा मतलब मेरे जैसे विरह से व्याकुल मिले चित्र कोई, अगर कोई चित्र दिखाई दे तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो हे पवन, उस चित्र को तुम जा करके क्या करना, भाव विह्वल होकर के उसको हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे वह प्रियतम श्री कृष्ण जो घर में बैठे हों उस चित्र के तरफ चकित होकर के, अचंभित होकर के चित्र की तरफ देखें। आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी, और तब मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि जब वह उस विरह विधुरा के चित्र को देखेंगे अचंभित होकर के, चकित होकर के, तब जो है उनको मेरी सुरति उनको हो सकेगी हमारी, तो उनको जो है मेरी शक्ल, मेरी सूरत उनको क्या होगी, याद आएगी। तब वह जो है उनको जो है मेरी याद आएगी। आगे फिर करें कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके यों हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। और आगे राधिका कर रही है पवन से कि और हे पवन, जो कोई भी इस सदन में, उस घर में यदि कोई चित्र उद्यान का, किसी उद्यान का, किसी जो है बागीचे का उसमें दृश्य तुमको दिखाई दे, तो यह हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें प्राणी जो है क्या हो, वह जो है व्याकुल होकर के, बावले से मतलब पागल के समान, पागलों की भांति उसमें जो है संपूर्ण प्राणी, विपुल माने अत्यधिक, मतलब अत्यधिक मनुष्य या प्राणी उसमें जो विचरण कर रहे हों, घूम रहे हों, तो क्या करना, तो जाके सन्निकट उसके, हे पवन, उसके नजदीक जाकर, उसके समीप जाकर, उसके पास जाकर यौ हिला के उसे भी इस प्रकार हिलाना कि देवात्मा को, उस देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को सूरति ब्रज के, सूरति मतलब याद ब्रज के व्याकुलों की कराना। ब्रज के व्याकुलों मतलब जो ब्रज के लोग व्याकुल हैं श्री कृष्ण के वियोग में, उनकी याद भी उनको करा देना। आगे कर रही है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ऐ पवन पतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। आगे फिर राधिका बता रही है कि हे पवन, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, गेह माने घर, करे कि कोई प्यारा कुसुम, कुसुम माने पुष्प, कुमला मतलब मुरझाया हुआ, गेह माने घर में जो पड़ा हो, मतलब दिखाई दे, कहीं दिखाई दे तुमको पड़ा हुआ, तो क्या करना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस कुसुम को, उस कुमिलाए हुए पुष्प को उस प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में ला करके डाल देना, गिरा देना कि यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक पाला, ये पवन उसको बतला देना कि ऐसे ही एक इसी फूल के समान एक बाला, एक स्त्री को मिला करके क्या हो रही है, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। म्लान हो मुरझा मुरझा करके कमल पग को, तुम्हारे कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, उसका चुंबन करना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, आगे जो है राधिका फिर जो है पवन से कह रही है कि हे पवन, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कड़ित करना वेणु या कीचकों को, यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। करें कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। आगे राधिका करे कि हे पवन, यदि वह प्रियतम श्री कृष्ण, प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण मंजू माने सुंदर उपवन या वाटिका में यानी बाग या बगीचे में खड़े हों, यदि कहीं खड़े दिखाई दे, तो क्या कर रही है कि छिद्रों में जा कोड़ित करना वेणु या कीचकों को। कर रही है कि जो वहां बांस या इस प्रकार के जो
बीच में खाली स्थान वाले जो इस प्रकार से पेड़ पौधे वहाँ होंगे, उनके बीच में जा करके तुम क्या करना, उनके छिद्रों में जा करके तुम जो है उसमें ऐसे बजाना, ऐसे आवाज करना कि यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जिससे उनको जो है सर्व गोपांगना यानी सभी गोपियों की याद आएगी, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। और क्या करे ये कि जो है बंसी मतलब उनको याद आएगी कि इसी प्रकार से मैं बंसी गोपियों के साथ बजाया करता था, तो उनको जो है उस बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, मतलब उनको ऐसा प्रतीत होगा कि वह आज बंसी जो है उन गोपियों के मध्य बजने के लिए क्या हो रही है, वह जो है उत्कंठित है, मतलब बजने के लिए तैयार है, वह लालायित है। और अभी जो है आपका 5-6 ठोर रह जा रहा है, लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रोकते हैं, शेष जो है तीसरे भाग में आपका जो शेष बचा है उसको बता दिया जाएगा। इतना जो है आप बैठ करके आगे पीछे करके वीडियो को बढ़िया से देख लेंगे, समझ में क्लियर आ जाएगा।